वहां ना पाकर वह बहुत गुस्से में आ जाता है। इंसानों, तुम्हारी इतनी हिम्मत! वह मेरी अमानत है, मैं उसे वापस पाकर ही रहूंगा। फिर वह कंकाल भी गुस्से में उस कुएं से बाहर निकल आता है और गांव की तरफ चल देता है। फिर गांव पहुंचकर वह अपनी अंगूठी की तलाश करनी शुरू कर देता है। सब गांव वाले उस कंकाल को गांव में देखकर चौंक जाते हैं। अरे मर गए रे! अब ये हड्डियों का ढांचा कहाँ से आ गया? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? तेरी पत्नी कहाँ से बाहर निकाल, से जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जिस तरह मैं अकेला रहा हूँ, तुम सब गाँव वाले भी इसी तरह होंगे। कंकाल भाई, मैं भी तो शादी हमारे गाँव में कोई है ही नहीं। गाँव वालों के चलते अब हमारे गाँव में भी लड़की नहीं है। कंकाल जी, हम दोनों भाई है। जिस तरह आप तड़प रहे, मैं भी उसी आग में चल रहा हूँ। कंकाल जी, मुझे भी अपने साथ ले चले। चल भाग यहाँ से। मेरे काम कर। उस कुएं के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर हैरान रह जाता है। अरे नास बेटो, मेरी पत्नी को उस भूत के हवाले क्यों कराए? अरे मर गई रे! ये मैं कहाँ आ गई? कहीं ये कोई सपना तो नहीं है? नहीं मेरी रानी, ये कोई सपना नहीं है। मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, तभी तो तुमने मेरी दी हुई अंगूठी पहनी है। चलो अब कुएं में चलते हैं। अब से वही तुम्हारा नया घर है। फिर वह कंकाल सीमा को अपने कंधों पर उठा लेता है और उसे कुएं में ले जाता है। अरे नास मिटे कंकाल मेरी पत्नी को कहाँ उठा कर ले गया? अरे अब मैं क्या करूँ? सीमा हो रही है। हरिया बिना पैसे पूछे उस औरत को रिक्शा में बिठा लेता है और रिक्शा चलाने लगता है। रिक्शा में बैठते ही वो औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है। हरिया इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि उसने एक चुड़ैल को अपने रिक्शे में बिठा रखा है। वो तो बस एक सवारी मिलने की खुशी में जल्दी जल्दी रिक्शा चलाता रहता है। चुड़ैल रिक्शे में चुपचाप बैठी रहती है। इतनी रात को आप अकेले उस सुनसान रास्ते पर क्यों खड़ी थी? आपके साथ कोई नहीं आया? मैं अकेले रहती हूँ। अच्छा, पर आप जा कहाँ रही हो? अपने घर जाना है मुझे देर हो रही है, जल्दी चलो। हाँ जी मैडम, मैं चला रहा हूँ। हरिया तेज तेज रिक्शा चलाने लगता है और आखिरकार रेलवे स्टेशन तक पहुँच ही जाता है। लो मैडम, आ गया आपका रेलवे स्टेशन। हरिया को कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो रिक्शे में कोई भी नहीं होता। तभी अचानक वहाँ पर जोर जोर से डरावनी आवाजें आने लगती है। रात में इस नल को चलाने की हिम्मत किसने की? किसने अपनी मौत को दावत दी है? आवाज सुनकर दोनों लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। वो इधर उधर देखते हैं कि तभी अचानक उनके सामने से नल के अंदर से एक धुआं निकलता है और वो देखते ही देखते धुआं चुड़ैल में परिवर्तित हो जाता है। चुड़ैल को देखकर बिल्लू टिल्लू की हवा टाइट हो जाती है। बिल्लू हाथ जोड़कर चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझे नहीं पता था कि तुम वास्तव में यहाँ रहती हो। हमें जाने दो। कैसी बातें कर रहा है राजा? अभी कुछ देर पहले तो तू गाना गा रहा था, आशिकी में तेरी जान जाएगी। अब जब जान जाने की बारी आ गई तो डर क्यों रहा है? बिल्लू गुस्से में उठता है। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है और वो धीरे धीरे शैतान में बदल जाता है। राका गुस्से में चंपक को पकड़ लेता है। राका का ये शैतानी रूप देखकर चंपक डर जाता है। मुझे जाने दो राका भैया, गलती हो गई मुझसे। आप चाहो तो पूरे गांव की बकरियां मार डालो।
मुझे जाने दो, मुझे जाने दो राका भैया, जाने दो। मैं तो तुझे कुछ कह ही नहीं रहा था। मैं तो इस राका के शरीर के अंदर छुपा था और गांव की बकरियां खा रहा था। तूने ही मुझे जगाया है, इसका फल तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर शैतान चंपक को मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चंपक की सरकटी लाश गांव वालों को मिलती है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं।